स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कैल्क में सॉर्ट और फिल्टर ऑप्शंस का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे फिल्टर ऑप्शन कि फिल्टर ऑप्शन का क्या यूज है। इसको यूज करने के लिए मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं, उसके बाद हम उसमें फिल्टर का यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, इस लिस्ट में कुछ स्टूडेंट्स के नेम, उनकी क्लास और एड्रेस लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इस लिस्ट में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 11th के हैं, आपको बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 11th में हैं। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग काउंट इसको कर रहे होंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इस लिस्ट में अभी 15 यानी 15 स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं। और मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन, तो आप उसको इजीली काउंट कर सकते हैं क्योंकि आपको लिस्ट सामने दिख रही है। लेकिन फिर भी आपको आधा मिनट या 1 मिनट का समय लगा देखने में। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 11th के तो हैं लेकिन मोदहा के हैं, 11th के तो हैं लेकिन बांदा के हैं, और कहीं के ना हो, बांदा बस के हो, तो फिर आपको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट कम है तो फिर भी आप जल्दी ढूंढ लेते। अब मान लीजिए जहां इस लिस्ट में सिर्फ 15 स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, अगर यही लिस्ट होती जिसमें 1500 यानी 1500 स्टूडेंट के नाम लिखे होते और उस पे मैं गिनने को कहता, तो फिर शायद आप लोगों को बहुत अधिक टाइम लग जाता और गलती भी हो सकती थी। तो इस वर्क को जल्दी करने के लिए हम जो ऑप्शन यूज करते हैं वह ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लिस्ट को कर लेते हैं सिलेक्ट। ये देखिए, इस प्रकार से हमने इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। जब ये लिस्ट सिलेक्ट हो गई, इसके बाद में अब हम क्लिक करेंगे डाटा मेनू में। बिल्कुल सही, डाटा मेनू में क्लिक करने पर उसके ऑप्शंस नीचे ओपन हो जाएंगे। जब हम
डाटा मेनू में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है फिल्टर, यहाँ लिखा हुआ है ऑटो फिल्टर। अब हम ऑटो फिल्टर में क्लिक करेंगे। देखिए अब जब हमने ऑटो फिल्टर में क्लिक किया तो आप एक छोटा सा डिफरेंस देख रहे होंगे। बिल्कुल सही देखा आपने। ये जो डिफरेंस है कि यहाँ पर सबसे ऊपर वाली सेल में कॉर्नर में ये एक एरो आ गई है। देखिए ये भी एक यहाँ पे एरो आ चुकी है और ये भी एरो आ गई है, यानी ऊपर के सभी कॉलम में एक एक एरो हमको दिखाई दे रही है। अब देखिएगा इसके यूज कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने क्लिक किया इस एरो में। जब मैंने इस एरो में क्लिक किया तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ नीचे की ओर यहाँ पर 10, 11, 12 ये सभी लिखे हुए हैं और सब में टिक लगे हुए हैं। अब यहाँ पे 9 क्यों नहीं आ रहा, 8 क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि जितने हमने यहाँ लिए होंगे, ध्यान देखिएगा, जितने हमने यहाँ पे लिए होंगे उन सभी में से ही यहाँ पर दिखाई हमको देगा। तो जैसे ही हमने इस एरो में क्लिक किया तो देखा हमने यहाँ पर 10, 11, 12 लिखा हुआ है और सभी में यहाँ पे टिक लगा हुआ है और यहाँ देखिए लिखा है ऑल, यानी अभी सभी हमको दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे हमने ऑल में क्लिक कर दिया, जब हमने ऑल में क्लिक किया तो देखिए सभी के टिक यहाँ हट गए। जहां पर मेरा पॉइंटर रहता है वहां पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सभी के टिक हट गए। जब सबके टिक हट गए तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्लिक कर दिया एग्जाम्पल के लिए 11 में। जब 11 में क्लिक कर दिया और मैंने ओके किया तो जैसे मैं ओके करूंगा ये देखिए सिर्फ वही स्टूडेंट अब डिस्प्ले हो रहे हैं जो क्लास 11 के हैं और बाकी स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि वो नाम डिलीट हो गए, डिलीट नहीं हो गए हैं। वो नाम, वो स्टूडेंट कुछ देर के लिए हाइड हो गए हैं, यानी लिस्ट में तो हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 11th के ही स्टूडेंट दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें और फिर से हम ऑल में क्लिक कर दें तो जैसे ही हम ऑल में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए फिर से सारे स्टूडेंट दिखाई देने लगेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फिर से ऑल में सबके टिक हट गए। अब मैंने क्लिक कर दिया सपोज 12 में। जब मैंने 12 में क्लिक कर दिया और ओके किया तो फिर सिर्फ वही स्टूडेंट दिखाई देंगे जो क्लास 12th के होंगे। और मान लीजिए अब मैंने 12th में भी क्लिक कर दिया और 10th में भी क्लिक कर दिया, तो इससे होगा क्या कि अब दोनों के आएंगे, 10th के भी आएंगे और 12th के भी आएंगे, लेकिन अब इसमें 11th के नहीं आ रहे हैं। तो आपने देखा हम कितने आसानी से इनको छांट सकते हैं। ऑल कर देंगे तो सारे आ जाएंगे। तो जो स्टूडेंट हमको इससे छांटना है वो हम तुरंत एक ही क्लिक में यहाँ से छांट सकते हैं। अब जो ये फिल्टर शब्द है इसका मतलब ये छांटना, फिल्टर मीन छांटना। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर तो सबके टिक हट गए और अब मैंने फिर से एक बार क्लिक किया 12th में और ओके कर दिया, तो अब देखिए 12th के दिख रहे हैं। अब हमें छांटना ऐसे है कि वो स्टूडेंट जो 12th के तो हों लेकिन सिर्फ मौदहा के हों और कहीं के ना हों। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबके दिख रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, अब देखिए यहाँ पर अब बांदा, कानपुर और मौदहा दिख रहा है, सब में टिक लगा हुआ है। बिल्कुल उसी प्रकार से अब हमने इसमें क्लिक कर दिया तो इसका टिक यहाँ से सबके हट गए। अब मैंने कर दिया मौदहा और ओके कर दिया, तो अब देखिए सिर्फ वही स्टूडेंट दिखाई देंगे जो मौदहा के हैं, क्लास 12th के हैं और मौदहा के हैं। इस प्रकार से हम किसी भी कैटेगरी में इसको हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, यानी छांट सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए सिर्फ एड्रेस से करना हो तो हम सिर्फ एड्रेस से कर लेंगे, एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ऑल में करेंगे और सपोज मैंने कर दिया कानपुर और ओके कर दिया तो फिर कानपुर के आएंगे। अब देखिए कानपुर का एक स्टूडेंट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसानी से यूज किया जा सकता है। अब मान लीजिए हमें इसको फिल्टर हटाना चाहते हैं तो हम इसी प्रकार से इसको हम फिर से कर लेंगे सिलेक्ट, या ना भी करें सिलेक्ट, सिर्फ यहाँ क्लिक बस करते हैं तो भी हो जाएगा। इसको हम क्लिक करते हैं और फिर से डाटा में जाएं और जहां हमने ऑटो फिल्टर में क्लिक किया था इसको हम फिर से यहीं क्लिक कर दें, देखिए फिल्टर यहाँ से हट जाएगा।
तो इस प्रकार से हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो सभी को ये समझ में आ गया होगा। यदि किसी को समझ में अभी ना आया हो, कोई डाउट हो, तो चैट में मुझे भेज सकता है मैसेज, अगर कोई डाउट हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा फिल्टर। अब हम लोग आगे जो ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं वह ऑप्शन है सॉर्ट। सॉर्ट, SORT, SHORT वाला नहीं, वो सॉर्ट होता है छोटा। ये जो सॉर्ट है इसका मतलब है SORT, सॉर्ट। सॉर्ट मीन्स होता है किसी लिस्ट को या किसी टेबल को एक निश्चित क्रम में अरेंज करना या निश्चित ऑर्डर में लगाना। जैसे ये लिस्ट बनी हुई है, तो अगर आपने कभी कोई लिस्ट देखी हो और आपने ध्यान दिया हो, तो कभी कभी वो लिस्ट अल्फाबेटिकल अरेंज होती है। यानी हो सकता है कि पहले जो नाम लिखे हों वो ए वाले हों, फिर बी वाले नाम लिखे हों, फिर सी वाले नाम लिखे हों, ऐसे हो सकता है। यह हो सकता है कि जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग लिखे हों, जैसे मान लीजिए पहले 10th के हों, फिर 11th के हों, फिर 12th के हों, इस प्रकार से हो सकता है। या मान लीजिए अब मैं यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर रहा हूँ मार्क्स का। हो सकता है कि उस लिस्ट में मार्क्स भी हो और वो जो लिस्ट बनी हो वो उनके मार्क्स के हिसाब से अरेंज हो। मतलब हो सकता है कि जो सबसे हाईएस्ट हो वो सबसे ऊपर लिखा हो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से लिखा हो। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो ये कि ये लिस्ट अभी किसी भी ऑर्डर में अरेंज नहीं है। ये एक नॉर्मल सी लिस्ट बनी हुई है। अब हमें इसको एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज करना है, एक निश्चित क्रम से अरेंज करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे सॉर्ट ऑप्शन का। इसको यूज करने के लिए हमें इसको सबसे पहले करना पड़ेगा सिलेक्ट। जब इसको हम इस प्रकार से कर लेंगे सिलेक्ट, और अब हम जाएंगे डाटा में। जब हम डाटा में जाएंगे फिर हम पहुंचेंगे सॉर्ट ऑप्शन में। जी हाँ, तो इसको हमने कर लिया सिलेक्ट, और फिर हम गए डाटा मेनू में और फिर जाएंगे सॉर्ट ऑप्शन में। जब सॉर्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ लिखा होगा सॉर्ट की 1। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे तो देखिए नेम, क्लास, एड्रेस और मार्क्स यहाँ पर सब कुछ लिखकर पहले से आ रहा है। क्यों लिख के आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो हेडिंग दी हुई, ध्यान दीजिएगा, जो ये हेडिंग दी हुई है वो हेडिंग ही वहां लिखकर आ रही है। यहाँ पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको ध्यान देनी है। वो बात ये ध्यान देनी है कि एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, ये नाम है, ये नाम ए से है। तो जब नाम ये ए से है, जब ये नाम ए से है तो ये नाम सबसे ऊपर जाएगा। अगर इसको हम नाम से करें सॉर्ट तो ये जो नाम है सबसे ऊपर जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब ये नाम ऊपर जाएगा सबसे ऊपर यहाँ पर, तो अकेले नहीं जाएगा, ये पूरा ही जाएगा। यानी उसके साथ क्लास, एड्रेस और उसके मार्क्स भी जाएंगे। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा, सिर्फ नाम चला जाएगा और बाकी चीज नहीं जाएंगी साथ में, तो पूरी लिस्ट गलत हो जाएगी। जी हाँ, जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट है, इसके 99 मार्क्स हैं। अब मान लीजिए मैंने लिस्ट को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया, तो सबसे हाईएस्ट ऊपर गया। जब सबसे हाईएस्ट ऊपर गया तो ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में ये भी जाएगा। यानी जब भी जाएगा तो पूरा रिकॉर्ड एक साथ जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीजें होती हैं, तो इसको हमको ध्यान रखना है कि ये कैसे वर्क करता है। अब जैसे अभी आपको समझ में अच्छे से आ जाए तो हम एक काम करते हैं कि हमने इसको यहाँ से, इसका हमने कलर चेंज कर दिया, इसका हमने रेड कर दिया, ताकि आप ये समझ सकें कि हाँ ये एक साथ पूरा गया है। तो अब मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट। जब इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट,
तो जब ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसके बाद हम क्लिक करेंगे फिर से एक बार डाटा मेनू में और फिर जाएंगे सॉर्ट ऑप्शन में। जब हम सॉर्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है सॉर्ट की, यानी हमको किस की से अरेंज करना है। तो मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ से नेम और इसको ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके करेंगे, ये देखिए अब ये लिस्ट ए बी सी डी से लेके जेड की ओर, यानी पूरी लिस्ट अल्फाबेटिकल अरेंज हो चुकी है। और देखा आपने यहाँ पर उसके साथ उस स्टूडेंट की क्लास, एड्रेस, मार्क्स भी शिफ्ट हुए हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से इसको हम यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको मैंने फिर से किया सिलेक्ट, और जब ये सिलेक्ट हो गई तो मैंने फिर से डाटा में क्लिक किया, सॉर्ट में गए और ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है असेंडिंग और डिसेंडिंग। अभी असेंडिंग में क्लिक है, अगर इसको हम डिसेंडिंग कर दें और इसको ओके करें तो अब देखिए, जी हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे थे। अब जो लिस्ट पहले ए से जेड की ओर अरेंज हुई थी, अब वह लिस्ट जेड से ए की ओर हो गई, यानी उल्टा हो गई। इस प्रकार से हम कैसे भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने फिर से क्लिक किया डाटा में और मैं फिर गया सॉर्ट में और मैंने यहाँ कर दिया बाय मार्क्स और इसको मैंने कर दिया असेंडिंग ऑर्डर, बाय मार्क्स और असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए अब क्या होगा, ओके कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, सबसे जो कम है वो सबसे ऊपर है और बढ़ते हुए क्रम में नीचे सबसे ज्यादा है। और अगर हम इसको उल्टा करना चाहें, सॉर्ट में गए और देखिए इसको मैंने कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग कर देंगे, ओके कर देंगे तो देखिए सबसे हाईएस्ट ऊपर आ जाएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम और नीचे सबसे कम। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए अब ये जो अमित है ये सबसे नीचे पहुंच गया क्योंकि ये क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट है, तो सबसे नीचे पहुंच गया। ठीक, कोई बात नहीं, जो के पार्ट। तो इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको मैंने किया सिलेक्ट, डाटा में गए, सॉर्ट में गए, मान लीजिए मैंने कर दिया क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास से कर देंगे, असेंडिंग कर देंगे, ओके। तो देखिए अब क्या हुआ, पहले 10th के, फिर 11th के और फिर 12th के। इस प्रकार से ये सारे स्टूडेंट हमको दिख रहे हैं कि ये सॉर्ट हो गए। अब यहाँ पे गौर किया होगा कि ये लगातार साथ में ही चल रहे हैं, इसी प्रकार से सारे भी साथ में चल रहे हैं, यानी यहाँ पर हमारी लिस्ट गलत नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये सॉर्ट और फिल्टर ऑप्शन हम कितनी आसानी से यूज कर सकते हैं।